अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट लीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आपकी होस्ट मौजूद हैं मुल्तान के एक तालीमी इदारे में, और जहाँ तक बात करें तालीमी इदारों की तो वहाँ पर हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें मिलता है बहुत सारा टैलेंट और नया टैलेंट, और इसी वजह से स्टूडेंट्स होते हैं प्रमोट, स्टूडेंट्स का टैलेंट प्रमोट होता है, स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। और स्पेसिफिकली जब हम स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं तो स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चे जो होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, वो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते। उनको जब ऐसी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, करने को मिलती हैं, एक्सपीरियंस करते हैं वो लोग, तो उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट अप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो दैट इज़ द रीज़न, और फिर हम बनाते हैं प्रोग्राम को एंटरटेनिंग। व्यूअर्स, आज आपके उसमें मौजूद है हमेशा की तरह एक तालीमी इदारे में, और जो माना जाता है मुल्तान का बहुत ही टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कंसीडर होता है मुल्तान के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। तो आज हम यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करेंगे, देखेंगे कि उनमें क्या टैलेंट है, उनके साथ कुछ फ़नी रिडल्स होंगे, हमेशा की तरह कुछ टंग ट्विस्टर्स को शामिल करेंगे। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त एक स्टूडेंट मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहसन बिलाल राना। एहसन बिलाल राना। एहसन बिलाल राना। अच्छा, तो राना लगाना साथ लाजमी था? हाँ जी, बिल्कुल लाजमी है। क्यों? बिकॉज इट शोज़ माई कास्ट एंड इट रियली डिस्क्राइब्स मी। अच्छा, आपको आपकी पर्सनालिटी को भी डिस्क्राइब करता है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? अच्छा, कैसे? अप टू सम एक्सटेंट जहाँ तक जाना जाता है पाकिस्तान में, रानाज आर अ वेरी वेल नोन कास्ट एंड इट शोज़ दैट देयर ऑन क्वाइट अ लेवल, तो काफ़ी सारे लोग जानते हैं। अच्छा, तो किस तरह से आपको क्या लगता है आपकी पर्सनालिटी पे इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है? मेरी पर्सनालिटी के ऊपर इसका इफ़ेक्ट ये है कि वेन वेयर एवर आई गो, आई नो हु आई एम, आई नो माई स्टेटस, and alhamdulillah, by the will of Allah, I have enough confidence with my caste and my personality to show what I am. अच्छा, आपको लगता है कि आपकी कास्ट की वजह से आपके अंदर वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है? बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट बढ़ता है, ओके। लेकिन पर्सनली आई डोंट बिलीव कि कास्ट का कोई इम्पैक्ट होता है। ये भी सही बात है, अप टू सम। आई डोंट बिलीव। ठीक है, आपका अपना ओपिनियन है। ऑब्वियसली। अच्छा जी, मुझे बताइए आप क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? मैं इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में हूँ। हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्री इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, और अभी सेकेंड ईयर का बैच चल रहा है, तो इंशाल्लाह दुआ करें इसमें, अल्लाह ताला से खुद। तो कब एग्ज़ाम्स हैं आपके? हमारे मई या अप्रैल में कंडक्ट होंगे। और फर्स्ट ईयर के कब एग्ज़ाम्स हैं? फर्स्ट ईयर के हो चुके हैं हमारे। लाइक जो अभी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में, उनके एग्ज़ाम्स कब हैं? उनके एग्ज़ाम डेफिनेटली हमारे थोड़े से बाद होंगे, अप टू जून समथिंग। अच्छा, मतलब अभी टाइम है। हाँ जी, बिल्कुल। आप लोगों के भी एग्ज़ाम्स में अभी तो टाइम है? हाँ जी, अभी 6 to 7 मंथ्स हैं। 6 to 7 मंथ्स है। अच्छा, पढ़ाई में किस तरह से अपने स्केड्यूल्स को सेट किया हुआ है? पढ़ाई में स्केड्यूल इस तरह से सेट है कि कॉलेज के अंदर जो भी हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, जो भी हमें एक्सप्लेन करते हैं, उसको डेफिनेटली घर जाके एक दफ़ा आपने रिवाइज़ लाजमी करना होता है, और जो असाइनमेंट्स आपको टीचर्स असाइन करते हैं और आपको जो टास्क देते हैं वो आपने कंप्लीट करने होते हैं। इससे होता क्या है, इससे होता है आपकी जो कंसेप्चुअल लर्निंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद जो आपके टास्क आपको देते हैं उससे आपकी मेमोराइजेशन बहुत अच्छी होती है, बिकॉज डेफिनेटली हमारे बोर्ड्स में कंसेप्ट का तो इतना ज़्यादा नहीं, कॉन्सेप्चुअल तो होता ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट रट्टा। बट इन द एंट्री टेस्ट इट हेल्प्स अ लॉट। अच्छा चलो, सवाल करती हूँ आपसे, आपने जवाब देना है, एंड द क्वेश्चन इज़ अबाउट कॉमन सेंस। ओके, सवाल ये, मुझे बताया ऐसी कौन सी चीज़ जो इंसान को 2 दफ़ा तो मुफ्त मिलती है लेकिन तीसरी दफ़ा उसको ख़रीदनी पड़ती? 2 दफ़ा मुफ्त मिलती है, तीसरी दफ़ा ख़रीदनी पड़ती है। कोई हिंट? नो हिंट्स। आई डोंट नो। यू डोंट नो? क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं आपको अभी तो कुछ भी नहीं सुनाऊंगा। ऐसा तो होता ही नहीं है ना, मतलब कुछ नहीं तो ऐसा तो होता ही नहीं, कुछ तो सुनाना। सुनाएंगी? मैं इतना बोले तो जा रही। मैं भी तो बोले जा रहा हूँ। वो तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं भी जवाब दे। अच्छा, बेसिकली सुनाता अगला बंदा है, होस्ट नहीं सुनाता होता। अगला बंदा जवाब सुनाता है। जवाब बताता है। जवाब बताता है, सेम थिंग। क्या सुनाएंगे? कोई शेर आता है? शेर, आई एम नॉट इनटू उर्दू पोइट्री, लेकिन इंग्लिश थोड़ी सी आती है। अच्छा, इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री वो ऐसे, पोइट को पढ़ते हैं। इंग्लिश कोई स्पेसिफिक पोइट तो नहीं है, लेकिन ऐसे हवाले के लिए या रेफरेंसेस के लिए कुछ कोट्स होते हैं जो, कोट्स याद रहते हैं, कुछ मोटिवेशनल कोट्स होते हैं, इंस्पिरेशनल कोट्स होते हैं, वो याद। तो म्यूज़िक कैसा सुनते हो? म्यूज़िक में कुछ खास नहीं सुनता, कुछ खास नहीं सुनता। क्यों? बिकॉज आपकी एज में तो बड़े लोग जॉली होते हैं और यू नो मोर इनटू लाइक एंजॉयिंग लाइफ। लेकिन डोंट यू थिंक जॉली होने के लिए म्यूज़िक सुनना लाजमी नहीं है? नहीं, लाइक आपकी एज के जो लोग होते हैं ना,
वो इस एज में मोर इनटू यू नो म्यूजिक एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, कुछ फैंटेसीज एंड ऑल दैट, थोड़ी इंजॉयमेंट। बड़े सीरियस जो है वो बड़े कम लोग होते हैं, Definitely 1-2%। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट देखें हर तरह के लोग होते हैं हर इदारे में, हर एज में। कुछ जैसे आप डिस्क्राइब कर रही हैं इस तरह के होते हैं जॉली, मेजॉरिटी ऐसी होती है। मेजॉरिटी ऐसी होती है, लेकिन देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि काफ़ी Serious लाइफ को लेके सीरियस। अच्छा, अपने गोल्स को लेके कितना सीरियस हो, क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में? आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई गोल्स एंड माई एम्स। क्या हैं आपके एम्स? माई एम इज़ टू जॉइन सम मिलिट्री फोर्स ऑफ पाकिस्तान। लगता भी और आपको सूट भी करे। थैंक यू, बट बाई द एंड ऑफ द डे इट्स वट एवर अल्लाह हैज़ विल्ड फॉर मी। Exactly, because Allah has better plans for us. Exactly, we plan and he plans and he is the best of planners. Exactly. Thank you so much, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. लव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। मैं भी देखा। मैं भी देखा। अच्छा, फ्री टाइम में क्या करते हो आप? मैं स्केचिंग करता हूँ। गुड। कोई इंस्टाग्राम पेज कुछ ऐसा है, कोई कंटेंट बनाते हो? नहीं, क्यों? शौक नहीं है, बस सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हूँ। सोशल मीडिया से दूर क्यों हो? बस सोशल मीडिया को आप बड़ा पॉजिटिवली और इंस्ट्रक्टिवली बड़ा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो लेकिन आने वाला टाइम है वो तो सोशल मीडिया के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये टाइम सोशल मीडिया के लिए नहीं है मेरी एज का। मुझे इस वक्त अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करते? व्हाट्सएप नहीं करता, मेरे पास है ही मोबाइल नहीं। अच्छा, जी मोबाइल फ़ोन ही नहीं है। नहीं, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं या खुद अपने लिए स्ट्रिक्ट हो? खुद हूँ मैं। चलो गुड। तो स्टडीज़ पे ही ज़्यादातर फोकस करते हो? और दोस्तों के साथ उठना बैठना है? स्केचिंग जैसे मैंने आपको बताया तो स्केचिंग करता दोस्तों के साथ उठना बैठना है? हूँ जी। कितना, लाइक दोस्तों के साथ कैसे घूमने फिरने जाते हो, क्या प्लान्स होते हैं आपके? फिलहाल तो जितना कॉलेज में उठते बैठते हैं उतना ही है तो नहीं बहुत है, जी। तो दोस्त ही अच्छे नहीं हैं। नहीं, वो अभी नए नए बने हैं, अभी सेशन फर्स्ट ईयर के हो आप? जी जी। अच्छा हाँ, बस फिर इसीलिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो आप। तो मुझे बताएं आप कि आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में। लाइक यू नो, कुछ लोगों के गोल सेट होते हैं कि यार मैंने एक स्पेसिफिक में आने वाले 6 से 7 सालों में अपने आप को यहाँ पर देखता हूँ और मैं यहाँ पर पहुँचूँगा। मैं एक एनिमेटर बनना चाहता हूँ बेसिकली, और मैं सीख रहा भी हूँ उसको, और Good. इंशाल्लाह मैं मुस्तकबिल में एक एनिमेटर बनूँ। गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो, लाइक कुछ सीख रहे हो तो कुछ अर्न कर रहे हो? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। फ़िलहाल नहीं, क्योंकि ये जो आजकल ट्रेंड है ना फ्रीलांसिंग का, एंड आई अप्रिशिएट दैट ट्रेंड कि फ्रीलांसिंग आप करते हो, आप अपने आप को, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हो, तो ये अच्छी बात है। और हर नौजवान को चाहिए, यंग जनरेशन को चाहिए कि इस बात को एज सून एज़ पॉसिबल अंडरस्टैंड कर लें। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने किसी भी काम को साथ कंटिन्यू रखो, जिससे आप थोड़ा बहुत अर्न करना स्टार्ट कर दो। इन फ्यूचर मेरे प्लान्स हैं मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूँ, इसमें SEO और SMM वगैरह सीखूँ। गुड। चलें जी, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है। मुझे सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जो इंसान को 2 दफ़ा मुफ्त मिलती है और तीसरी दफ़ा आपको ख़रीदनी पड़ती है खुद? नो आइडिया। पैसे लगते हैं और ठीक ठाक लगते हैं। नहीं पता। नहीं पता? चलो टंग ट्विस्टर कराऊंगी आपसे। जो मैं बोलूँगी आप उसको 5 टाइम्स रिपीट करोगे, ओके? आप बोलेंगे ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। रिपीट करें। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। मैंने तो आपको समझाने के लिए बोला है, टंग ट्विस्टर आपने रैपिडली करना। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। हो गया 5 टाइम। 3 दफ़ा। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लैक। ओके, क्या सुनाएंगे आप? कुछ आता ही नहीं। मैंने हर आपको वक्त बताया पढ़ के क्या मीडिया करते से दूर हूँ तो कुछ आता है कैसे होगा। क्यों आप टीवी भी नहीं देखते? टीवी का दौर चला गया फिलहाल मेरे। दौर चला गया? जी। आप मुझे तो अभी भी लोग देखते हैं। मेरे हिसाब से चला गया। यहाँ पे अक्सर लोग टीवी नहीं देखते होंगे। नहीं, मोस्टली यू नो न्यूज़पेपर का हम कह सकते हैं कि दौर थोड़ा सा वो ट्रेडिशनल मीडिया में चला गया है। मेरे ख्याल से इस वक्त इंटरनेट ज़रा इन है तो लोग ज़्यादातर यूट्यूब ये तो आप घर में क्या करते हो फिर फ्री होते हो? अब यू नो हर वक्त इंसान 24 घंटे पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स है, हमारी नेचर है ये। तो आप फिर क्या करते हो जब फ्री होते मैंने हो? आपको बताया मैं एनिमेशन सीख रहा हूँ तो उसकी क्लासेस लेता हूँ। ये भी तो पढ़ना ही हो गया ना, सीखना पढ़ना हर वक्त यही करते हो। मेरे ख्याल से ये एनिमेशन मेरे लिए पढ़ना नहीं है, ये एक बहुत Fun है। फ़न है मेरे लिए, क्योंकि स्केचिंग और एनिमेशन बहुत रिलेट करते अब हैं। कुछ नहीं सुना रहे? कोई शेर आता? क्यों उर्दू नहीं पढ़ी? पढ़ रहा हूँ लेकिन इंटरेस्ट नहीं है ऐसा पोइट्री में। अच्छा, मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं? मेरे 870। अच्छा,
चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। जी बेबी, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त फिट है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह। क्या करते हो आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्या स्टडी कर रहे हो? फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल। फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो? अच्छा, क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बिकम डॉक्टर और इंशाल्लाह कार्डिक स्पेशलिस्ट। कार्डियक स्पेशलिस्ट। जी। चलो ठीक हो गया। तो फैमिली में कोई है ऑलरेडी? मेरी फैमिली में कोई नहीं है, इसलिए किससे इंस्पायर होते हो आप? इंस्पायर तो फ़िलहाल बस। बस शौक है अपना? जी शौक। चलो गुड। तो कॉलेज में किस तरह जो टाइम है वो स्पेंड करते हो अपना? कॉलेज में लेक्चर के दौरान लेक्चर अटेंड करते हैं, उसके बाद ब्रेक टाइम दोस्तों के साथ या कोई कैंटीन पे। कितने दोस्त हैं? दोस्त मेरे साथ जो स्कूल फेलोज हैं वो तो सिर्फ एक है, लेकिन यहाँ कॉलेज में दो तीन दोस्त और भी बन चुके। 2-3 और भी दोस्त बन चुके हैं। तो अच्छी कॉलेज में लाइफ गुजर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। कैसे इंजॉय करते हो? क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? मुझे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा पसंद हैं और लाइक क्रिकेट स्पोर्ट्स? क्रिकेट शौक से खेलता भी हूँ और देखता भी हूँ। देखते भी हो? जी। अच्छा, हमारी पाकिस्तानी टीम के कितने प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम एक्टिव हैं? एक्टिव तो फ़िलहाल वर्ल्ड कप चल रहा है। वर्ल्ड कप में जो पहले मैच में जो 11 खेले हैं उनमें से एक तब्दीली हुई है, और जो अच्छा। दूसरे मैच में खेले हैं वो बहुत अच्छे खेल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे अच्छा, 11 यानी आप कह रहे हो 11 प्लेयर्स हैं? जो खेल रहे हैं वो बहुत अच्छे। ठीक है, नाम क्या है उनके? नाम अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, शदाब खान, नवाज़, हसन अली, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ। 10 हो गए, एक रह गया। एक सलमान अली आगा। ओके जी, गुड गुड। सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना। आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदगी में इंसान को 2 दफ़ा मुफ्त मिलती है लेकिन तीसरी दफ़ा उसको ख़रीदनी पड़ती है? तो कोई हिंट नहीं होगा? कोई थोड़ा सा नो, यू डोंट नो? क्या सुनाएंगे आप? क्या टैलेंट है आपको? क्या लगता है आप एक्टिंग कर सकते हो? आप यू आर मोर इनटू स्पीचेस या फिर कोई गाना, म्यूज़िक, ईटीसी कुछ भी? शेर सुना देता हूँ एक। ये वैसे शेर आप पॉजिटिव में लीजिएगा, मतलब कि अल्लाह के लिए। इस रम्ज़ को कोई क्या जाने क्या चीज़ मोहब्बत होती है, इस रम्ज़ को कोई क्या जाने क्या चीज़ मोहब्बत होती है, तेरी याद में मैं रोता हूँ जब सारी दुनिया सोती है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है आपका? मेरा बायो सब्जेक्ट फेवरेट। बायो? जी। अच्छा, मुझे ये लगता है, ऐसा लगता है कि जो आपको फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना आपका, जो आपको पसंद होता है, वो आपको हमेशा कम मार्क्स देता है। नहीं, मेरे मैट्रिक में भी और बायो में 60/60 हैं, और इंशाल्लाह आगे फर्स्ट ईयर में भी। नाइस नाइस। तो अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, राइट? जी जी। अच्छा, तो मैट्रिक में कितने मार्क्स थे? 1046। ओह माय गॉड, 1046। आजकल के बच्चे मार्क्स ऐसे लेते हैं, पता नहीं मुफ्त ऐसे बट रहे होते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। मेहनत करनी पड़ती। क्या स्केड्यूल होता था आपका? किस तरह से आपको क्या लगता है आपने जो इतने मार्क्स लिए हैं वो किस तरह से आपने लिए? क्या आप दूसरे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपको, ठीक है, आप उनको क्या रिकमेंड करोगे कि अपनी स्टडी का स्केड्यूल किस तरह से सेट करना चाहिए कि आप अच्छे मार्क्स ले सको? स्टडी बहुत आसान होती है अगर आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में भी पूरा रहें, उसके अलावा आप अपनी स्टडी में भी पूरा रहें। मैं ज़्यादातर रात को स्टडी करना पसंद करता हूँ, मुझे रात को अच्छे से याद होता है। बाकी दिन में मेरे जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है वो पूरी करता था। क्रिकेट भी मैं बहुत खेलता था, मैट्रिक के पेपरों के दौरान भी खेलता था। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी साथ साथ ज़रूरी हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आपको मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव रखती हैं। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करोगे तो आपके ऊपर जो भी बर्डन होगा, स्टडी का होगा या कोई और होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका माइंड फ्रेश होगा और आप अच्छे से पढ़ सकते। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं रहना है, यहीं रहना है और देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। ऐसी कौन सी चीज़ जो इंसान को ज़िंदगी में 2 दफ़ा मुफ्त मिलती है, तीसरी दफ़ा उसको ख़रीदनी पड़ती है? एनी हिंट? नो। दांत, इंसान के दांत। नो। हाँ, वो एक दफ़ा मिलते हैं, दूसरी दफ़ा मिलते हैं, तीसरी दफ़ा आपको लगवाने पड़ते हैं और वो कॉस्टली होते हैं काफ़ी। बताना नहीं है अब किसी को। ठीक हो गया? मुझे तो आता है, आपने किसी को नहीं बताया। मैं तो ऑब्वियसली। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपके होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और अभी मेरे साथ 2 और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। बिल्कुल ठीक है, कोई मसला, नो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अल्लाह टेंशन, कोई- परेशानी? चलो गुड। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक हो? क्या नाम है आपका? सॉरी मैम। नाम क्या है आपका? अहमद इमरान। और आप? मोहम्मद हादी। तो इतने डरे हुए सहमे हुए क्यों हो आप?
रिजल्ट आ गए इस वजह से। रिजल्ट आ गया? यस, क्या रिजल्ट आया? 501। नाइस नाइस। आपका? 522। ओह माय गॉड, फिर तो हंसो भाई, खुश हो। आप लोग ऐसे बुस्से बेचारे लेके ठहरे हुए हो। मेडिकल के स्टूडेंट के लिए जितने भी नंबर आ जाएं उसके लिए कम ही होते हैं। नो नो नो, आई डोंट बिलीव इन दैट। जब अब आप उन 501 को बदल नहीं सकते, या बदल सकते हो? If we work hard, we can achieve anything, and I believe यू कैन अचीव इन सेकेंड ईयर बट नॉट इन दैट। आप 501 को चेंज कर सकते हो? ma'am, there's a quote. The best time to plant a tree was 20 years ago. आई सेड आई जस्ट आस्क्ड कि आप 501 को बदल सकते हो? If we change our attitude right now, we can work छोड़ दो सेकेंड ईयर को, आप फर्स्ट ईयर के 501 को 520, 530, 560 बना सकते हो? 560 तो totally नहीं ma'am. 550 व्हाटएवर No, नहीं बना सकते? no, इतना सिंपल सा जवाब था, नहीं बना सकते ना? no. तो इतना अब सैड होना, सड़ी हुई शक्ल बनाना, अल्लाह पाक ने तो ये भी कहा है ना, जो आपको जितना मिलता है उतने में खुश रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जितने आगे आप अपने आप को मोटिवेट, या तो आपके बहुत बुरे मार्क्स आए होते ना, ये भी था, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, एंड यू शुड यू नो अप्रिशिएट योर सेल्फ कि यार यस मैंने बहुत अच्छा किया और आई कैन अचीव एनीथिंग। आप जो अगले सेकेंड ईयर के मार्क्स हैं आप उनको बढ़ा सकते हो, और वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से बढ़ा सकते हो। जब तक आप ऐसे रहोगे सैड, यार नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, यार मुझे इतने मार्क्स लेने चाहिए, तब तो कुछ भी नहीं होगा। Ma'am, I believe I use this sense of gloominess to my motivation, to my inspiration. The sense of defeat is the real cause of motivation for me. So if I treat this as my sense of defeat, only then I can use it as my motivation. You consider yourself a defeated man? If I look to my right, my brother, he achieved more than me. So I'm in defeat. देखो हर इंसान को ना उसकी मेहनत का अजर मिलता है, ठीक है? You believe in that? Yes, ओके तो क्या पता उन्होंने आपसे ज़्यादा मेहनत की हो, definitely. ऐसा ही है? Yes. और आपने अपनी तरफ से 100% दिया अपना। I believe there's always something that you can't give. There's nothing like absolute. I didn't work to my absolute best. So I believe there's. वो तो फिर आप इन फ्यूचर भी नहीं कर सकोगे ना। Inshallah, I can try my best to do that. अभी भी आपने किया, ट्राई बेस्ट किया था आपने, अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी की थी, Yes. या कहीं पे आपको लगता है कि यार कहीं लैकिंग थी? There's always a bit of lacking in some aspects of life or वो study. तो फिर मे भी सेकेंड ईयर में भी हो। Inshallah, I'll try to cover it up. आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस यू कि जो है जितना है उसमें खुश रहो, क्योंकि वो बदल नहीं सकता। जो गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता, जो आने वाला है उसको बेहतर बनाना है, और वो हम अपनी एक अच्छी स्माइल से भी बना सकते हैं। Yes, ma'am. क्या पता आपका स्माइलिंग फेस बहुत सारे लोगों को हम जब बाहर निकलते हैं, काम पे निकलते हैं, जब हर तरह के लोगों को हम यूँ लटकाए हुए चेहरों से देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। जब हम बाहर निकलते हैं लोग खुश होते हैं, लोगों के फेसेस पे स्माइल होती है, लोग बड़ा एक्टिवली अपने काम कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उस एनवायरनमेंट में जाकर खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हो। Yes, that's खुद true. ब खुद आप में जो एक खुशी है वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती Yes, I believe in that. है ना? चलो शुक्र है कहीं तो आप मेरी बात पे कन्विंस हुए हो। Yes. अच्छा, क्या शौक है आप? I personally love to learn geography and have a special eye for international affairs. अच्छा, गुड। तो कौन से टीवी चैनल्स को देखते हो? I mostly watch a YouTube channel, किसको? Crux Decode. It's basically an Indian channel, but it's independent. It's sort of. हाँ, इट्स इंडिपेंडेंट, तो वो कहीं से भी कुछ भी कंटेंट आपको दे सकता Yes, definitely. है। ओके, तो आपको भैया आप तो खुश हो, भैया आपको भी कन्विंस करूँ? नहीं नहीं, मैं तो खुश हूँ बहुत। बहुत खुश हो, घर वाले खुश हैं? जी बिल्कुल। कैसा लगता है कि अपने घर वालों को जब आप इतना खुश देखो अपनी वजह से? नेचुरली आपको भी खुशी होती है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जी जी। तो क्या अचीव करना चाहते हो, क्या टारगेट्स हैं आप? बस अभी तो डॉक्टर बनना है, उसके बाद आगे देखेंगे। अच्छा, डॉक्टर बनना है आपने, चलो जी इंशाल्लाह। आई विश यू ऑल वेरी गुड लक कि आप लोग जो चाहते हैं ज़िंदगी में वो अचीव करें, क्योंकि ये वो टाइम होता है लाइफ का जिसमें आपको, अगर आप एक दफ़ा अपने रास्ते से निकल जाओ ना, आप स्लिप हो जाओ, तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। Yes. तो चले सवाल कर लूँ फिर आपसे, बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आप लोग हमारे साथ ठहरे हुए हैं, तो हम सवाल कर लेते हैं आपसे, ठीक है? आप जो बताएं, ऐसी कौन सी चीज़ इंसान को ज़िंदगी में 2 दफ़ा मुफ्त मिलती है, तीसरी दफ़ा उसको ख़रीदनी पड़ती है? Any hint? नो। दांत, इंसान के दांत। नो। हाँ, वो एक दफ़ा मिलते हैं, दूसरी दफ़ा मिलते हैं, तीसरी दफ़ा आपको लगवाने पड़ते हैं।
और वो कॉस्टली होते हैं काफ़ी। बताना नहीं है अब किसी को। ठीक हो गया? मुझे तो आता है, आपने किसी को नहीं बताया। मैं तो ऑब्वियसली लेकिन जो आपके साथ आपके फेलो स्टेयर है ना, आपने किसी को नहीं बताया। उन्हें आवाज़ ही नहीं गई। आवाज़ ही नहीं गई। चलो वेरी गुड गुड। अच्छा जी, तो आप टंग ट्विस्टर करेंगे, जो मैं बोलूँगी उसको 5 दफ़ा रिपीट करेंगे। ओके, आप बोलेंगे ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। Blue blood, black blood. Blue blood, black blood. Black blood. Blue blood, black blood. Blue blood, black blood. Blue blood, black blood. ओके, इट्स योर टर्न। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। खुशी में आज तो आवाज़ ही नहीं निकल रही बेचारे। कुछ सुनाएंगे आप हमें? Sorry, I'm not into listening music or poetry. अच्छा, तो आपको एक्टिंग भी नहीं पसंद? No, not at all. I mostly keep an eye on, as I said, news and international affairs. कौन से एंकर पर्सन को ज़्यादा पसंद करते हो? I just told you that your YouTube channel, Zacob. ओके ओके, तो आप बताएं, आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं कुछ सुनता हूँ, सुनाता नहीं। क्या सुनते हो? म्यूज़िक। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली हसन। आप? मोहम्मद उमर। उमर और अली। अच्छा, क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं फ़िलहाल वैसे मुझे सिंगिंग का शौक़ है, फिर कुछ अरसे से छोड़ा हुआ है, लेकिन वैसे तो सुना नहीं सकूँगा। तबीयत ख़राब है, तबीयत को क्या हुआ? थोड़ा सा फ्लू हुआ है। एग्जैक्टली ये आजकल बड़ा वायरल है क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो मैं अभी अपने ऑडियंस को भी कह रही थी कि आप सबने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये वो मौसम है जो इंसान को बीमार करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना तो गर्मी है ना ही सर्दी है। तो ये बीच वाला मौसम है, मैं समझ नहीं आ रही होती गर्म पानी पिए ठंडा पानी पिए, ब्लैंकेट लें ब्लैंकेट उतारें। तो ये जो बीच वाला मिड सीज़न होता है, इसमें बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आप पे अटैक करती हैं। तो ट्राई टू बी लाइक थोड़ा हाइजीन का ख्याल रखें अपना, क्योंकि कुछ इन्फेक्शंस भी आए हुए हैं, आई इन्फेक्शन एंड ऑल दैट। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और पानी जो है वो पीते रहें, और पानी भी वो पीना है आप सब ने जो नॉर्मल हो, ना कि बहुत ज़्यादा ठंडा, और जो कि एसी चल रहे होते हैं आजकल घरों में, क्योंकि अभी तक हमने बंद नहीं किए। तो इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये आपको सबसे पहले गले में दर्द शुरू होता है, फिर फ्लू हो जाता है, और फिर उसी के साथ बुखार, और ये सारी वायरल चीज़ें होती हैं। एनीवेज़, बहुत सारा लेक्चर हो गया। आप मुझे बताएं, सुनाएंगे क्या? मैं अभी तो कुछ नहीं सुनाऊँगा। आप सुनाएंगे? बेसिकली माई फेवरेट पोइट इज़ फैज़, और मैं फैज़ का ये सुनाना चाहूँगा कि जिस धज से कोई मख्तल गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात। गुड। क्या बनना चाहते हो? मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। अच्छा, जी जी। न्यूरोलॉजिस्ट बनोगे। कितने बहन भाई हो? हम 3 बहन भाई हैं। अच्छा, ठीक हो गया ठीक हो गया। तो टंग ट्विस्टर करा रही हूँ आपसे, जो मैं बोलूँगी आप उसको 5 दफ़ा रिपीट करेंगे, और आपने बोलना है ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। आप? ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ओके गुड, 5 टाइम्स रिपीट हो गया। आप लोग भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट से सेकेंड ईयर? हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट। आप लोग का भी रिजल्ट आ गया? यस। कितने मार्क्स आए? 518। 518, वेरी गुड। 521 521। ओ माय गॉड, सारे के सारे इंटेलिजेंट माशाल्लाह। जी बिल्कुल। खैर हमारी टीचर्स ही इतने मार्क्स लेने के पीछे जो स्ट्रगल होती है, इफ़ यू वांट टू डेडिकेट योर सक्सेस, तो आप किसको करेंगे? खैर अब हमारी इंडिविजुअल स्ट्रगल तो नहीं है इसमें, हमारे टीचर्स की भी स्ट्रगल है, उसके अलावा हमारे पेरेंट्स की दुआएं हैं, उनकी स्ट्रगल है, उसके अलावा हम जो थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं हम तो वो करें। एंजॉय कैसे करते हैं? इंजॉय फ्री टाइम में स्पोर्ट्स और थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह से। अगर आप अपना मार्क्स को डेडिकेट करना चाहें तो आप किनको करेंगे? I want to dedicate my marks to my parents, my teachers and मैं होती तो मैं अपने आप को ही करती, पढ़ा तो मैंने ही है। क्या मैं ना पढ़ती तो कुछ होता। मुझे एक इख्तलाफ है कि मार्क्स डू नॉट डिफाइन इंटेलिजेंस। नहीं, एट सम एक्सटेंट आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं अग्री करती हूँ इस बात पे। कोई भी लाजमी नहीं है हर इंटेलिजेंट बंदे के जो है वो मार्क्स बहुत ज़्यादा हों, आई एग्री। लेकिन एट सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं वो पढ़ने में ज़रा अच्छे होते हैं। आजकल की साइकोलॉजी ये प्रूव कर चुकी है कि आईक्यू कुछ भी नहीं होता, आईक्यू इम्प्रूव भी किया जा सकता है। अगर Exactly. किसी के पास नहीं है तो वो अचीव कर सकता है ऑब्वियसली। बिल्कुल, वो एक सेपरेट चीज़ है। अगर मैं अगर 300 नंबर ले रही हूँ तो ऐसा भी पॉसिबल है मैं 550 भी ले लूँ यस मेहनत करके।
आई थिंक प्रैक्टिस इज़ मोर हार्ड वर्क। लेकिन वो आपकी रट्टा लगाने की सलाहियत है कि आप आई एग्री क्योंकि पाकिस्तान में रट्टा लगाए बगैर आप नंबर नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसी है। FSC में तो नहीं ले सकते। अच्छा चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एंड आई विश यू अ गुड लक फॉर योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद नेम है मेरा। अहमद नईम। अहमद, क्या करते हो आप? कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। अभी तो जैसे कि फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ। टैलेंट क्या क्या है? टैलेंट है, मल्टी टैलेंटेड हूँ। फुटबॉल तो मल्टी टैलेंटेड में भी तो आते ही होंगे। बता रहा हूँ, जैसे फ़ुटबॉल खेलता हूँ। फ़ुटबॉल खेलने के अलावा बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता हूँ। टैलेंट है? उसके अलावा भी स्टडीज़ में मतलब मार्क्स लूज़ नहीं करता, ये टैलेंट है। अच्छा, तो क्या सुनाओगे आप हमें? लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्टेड इन पोइट्री। सुनाएं। तो ये एक मेरे फेवरेट पोइट का है। तो उसके चेहरे पे इस कदर नूर था, उसके चेहरे पे इस कदर नूर था कि उसकी यादों में रोना मंजूर था। बेवफा भी नहीं कह सकते हम उसको, बेवफा भी नहीं कह सकते हम उसको, इश्क हमें हुआ था वो तो बेकसूर था। किसको? ये तो अब अंदर की बात है। अंदर की बात है। अच्छा चलें, ठीक हो गया। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप? जी, जैसे मेरा आइडल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो वो कहते उन्होंने कहा है कि टैलेंट विदाउट वर्क इज़ नथिंग। तो अगर आपके पास बिल्कुल। यू आर नॉट इनफ टू डू एनीथिंग। आपको हार्ड वर्क करके उस टैलेंट को मोर। ओके जी, थैंक यू सो मच। बहुत अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। क्या सुनाएंगे? मैं आपको शेर सुना सकता हूँ। सुनाइए। दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ यारब, दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। क्या बात है। मैं शेर ही सुनाऊंगा फैज़ का, और करंट टाइम्स पे है कि उधर एक हर्फ था गुश्तनी, इधर लाख उज़र था गुफ्तनी, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया, जो सुना तो सुन के उड़ा दिया। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपके होस्ट वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद आयान। और आपका? ज़ुहैर नकवी। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने कहा बुरा ही ना मान जाए कि मेरा हाल पूछा है, उनका नहीं पूछा। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का चलो शुक्र है किसी ने तो पूछा। अच्छा जी, मुझे बताइए क्या करते हैं आप? सेकंड ईयर प्री मेडिकल। आप? प्री इंजीनियरिंग सेकंड ईयर। रिजल्ट आ गए? हाँ जी आ गए। कितने मार्क्स? अरे स्टूडेंट से ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम है, 477। इट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे मार्क्स है भाई। आजकल ना वो हिसाब हो गया कि 550 में से 528 लेने वाला ही बहुत अच्छा समझा जाता है, लेकिन नो, अच्छे मार्क्स है, आपने मेहनत से लिए हैं। हाँ 515 570 और एन तो लम्बा पालो, 515 नंबर लेके भी कह रहा है कि भी कुछ भी नहीं है। एक्सपेक्टेशन से कम है इसलिए कहते हैं। ओह, ये बात मैं समझा के थक गई हूँ कि भाई आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना, ये नहीं कहना एक्सपेक्टेशन से कम है। लेकिन एक बंदे की यू एक्सपेक्टेशन जस्ट हैव टू सेटिस्फाई कि यार अब जो हो गया बदल नहीं सकता, तो ठीक है, ओके, इट्स गुड। शुक्र है अल्लाह का। 515 और क्या करना चाहते हो? नहीं, क्या करना चाहते हो? कुछ एक्सपेक्टेशन थी, वो डिसाइड हो गए, उसकी वजह से कुछ नो, यू डोंट हैव टू डिसहार्टेड। ओके, मान गए? मान। चलो गुड, कन्विंस कर लिया। अच्छी बात है। आई डोंट वांट कि हमारी यंग जनरेशन कभी भी डीमोटिवेट हो, क्योंकि जब आप डिसहार्ट और डीमोटिवेट होते हो तो आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। लेकिन एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि अब बंदा खुद ही एक एक्सपेक्टेशन होती है, उसके लो आते हैं तो अब तो आ गए ना, अब तो आ गए, बदल नहीं सकते। कुछ नहीं कर सकते। यू जस्ट हैव टू हैप्पी। जब आप अपनी कमज़ोरियाँ सबको बताओगे और दिखाओगे तो आप ऑटोमेटिकली वीक बनोगे। सही जस्ट हैव टू बी हैप्पी। यार आई गॉट 515 मार्क्स, कैसे हर बंदा आपसे ज़्यादा खुश हो। और या ऐसे ही है? क्या सुनाएंगे? मैं आपको शेर सुना सकता हूँ। सुनाइए। दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ यारब, दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। क्या बात है। मैं शेर ही सुनाऊंगा फैज़ का, और करंट टाइम्स पे है कि उधर एक हर्फ था गुश्तनी, इधर लाख उज़र था गुफ्तनी, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया, जो सुना तो सुन के उड़ा दिया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़फ़र अली। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसीब। क्या करते हो आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्या स्टडी करते हो? FSC प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर। आप? प्री मेडिकल FSC फर्स्ट ईयर। क्लास फेलोज? फ्रेंड्स? गुड फ्रेंड्स? यस। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स? देखा, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। कजन्स एक्चुअली।
लेकिन वो मान गए फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हैं। ओहो, कितना बुरा लगता है ना जब दोस्त आपको ये कह दे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। यस, ऐसे ही है। आपने दोस्त फ़ायदे के लिए बनाया है? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली ना, आप थोड़ा फास्ट बोल रही हैं तो मुझे आपकी ज़्यादा समझ नहीं आ रही। बोला ही इसलिए था। अच्छा, क्या करते हो आप, क्या हॉबीज़ हैं आप? मेरी हॉबीज़ यही हैं कि स्टडी के बाद मैं क्रिकेट या फिर जिस तरह इस क्रिकेट्स में होता ओके। बेसिकली मेरे मेंटर विराट कोहली हैं इंडिया से, और उसके बाद बॉलिंग में पाकिस्तान से मोहम्मद आमिर। इन फ्यूचर अपने आप को कहाँ देखते हो आने वाले चंद सालों में? मेडिकल तो फैमिली की वजह से कर रहा हूँ, साथ में क्रिकेट में मैं खुद को इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनाना चाहता अच्छा, हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप बताएं आपकी हॉबीज़ क्या हैं? एक्चुअली मैं जिम वगैरह करता हूँ, एथलीट बनना चाहता हूँ, तो सी बम से इंस्पायर्ड हूँ। क्रिस बमस्टेड, मैं भी ऐसे इसका कुछ नाम है मुझे भूल गया इस टाइम, तो उससे इंस्पायर्ड हूँ और इंशाल्लाह। और ओके गुड, क्या सुनाएंगे आप हमें? सुना तो मैं इस टाइम कुछ भी नहीं सकता क्योंकि मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया से दूर ही हूँ। मैं क्रिकेट या इसमें हूँ ज़्यादा। ज़्यादातर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में हो। मेरी हॉबी यही है। आप क्या सुनाएंगे? पोइट्री सुना देता हूँ उर्दू में, लाइक इस्लामिक टाइप। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बेज़ादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बेज़ादारी, आँचा खुबा हुमा दारिन तो तन्हादारी। किस लैंग्वेज में सुनाया? मे बी ये फ़ारसी में है, मुझे एक्जैक्टली कंफर्म नहीं, रटा लगाया हुआ। इसका क्या लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? ये बेसिकली मतलब हजूर पाक की मतलब नात की गई है कि मतलब जो हुस्न यूसुफ मतलब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मतलब जो उनके पास वो मौजज़ा था कि वो ना ज़िंदा कर सकते थे, और मतलब वो जो सारा कुछ हजूर पाक में मतलब ऑल इन वन है। ओके, ठीक हो गया, टंग ट्विस्टर कराऊंगी, बल्कि सवाल पूछती हूँ आपसे, आप जवाब दें। आप मुझे बताएं ऐसी कौन सी चीज़ इंसान को 2 दफ़ा मुफ्त मिलती है और तीसरी दफ़ा से ख़रीदनी पड़ती है? तीसरी दफ़ा ख़रीदनी पड़ती है, कोई पता लाइक एडवाइस मेरे ख्याल से। ख़रीदते थोड़ी है एडवाइस। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर के? फर्स्ट ईयर। ठीक हो गया, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप? यही कि मेहनत करो, मेहनत के बगैर फ्यूचर नहीं है, मेहनत ही चाहिए हर चीज़ में। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मेरा तो बस यही है कि जिस गोल के लिए आए हो ना वो गोल कंप्लीट करके जाओ, उसकी कंसिस्टेंसी से रहो और उसके हाई स्टैंडर्ड तक जाओ जो जिस काम के लिए आप आए। थैंक यू सो मच। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपके? अब्दुल मुइज़। मुइज़, और आपका? सैयद हादी हसन गिलानी। अच्छा जी, इतना लंबा नाम। जी। अच्छा, तो क्या करते हो? स्टडी कर रहा हूँ, प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर। आप भी? जी मैं प्री इंजीनियरिंग में हूँ। ओके, फर्स्ट ईयर। ठीक है, क्या सुनाओगे, क्या टैलेंट है आप में? शेर सुना देता हूँ, शेर नासिर काज़मी का। मेरा दिल तो उदास है नासिर, मेरा दिल तो उदास है नासिर, शहर क्यों साई साई करता है। आप सुनाएंगे? मुझे मिमिक्री आती है। अच्छा, किसकी करोगे? एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन मेरी कर लोगे? नहीं, आपकी तो मुश्किल है, इमरान खान की कर सकते हैं। अच्छा, क्यों मेरी मुश्किल क्यों है भाई? जब इमरान खान की कर सकते तो मेरी नहीं कर सकते? प्रैक्टिस की हुई है उनकी। अच्छा, नहीं, मेरी तरह बोलने की कोशिश, मुझे पता लगे ना मैं कैसे बोलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरी इतनी बारीक आवाज़ है। जहाँ तक मैं कर सकता था मैंने किया। अच्छा चल, अब इमरान खान की करके दिखाएं। इमरान खान की। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। मैं आप लोगों से कहता था आज़ादी मुबारक हो। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपके? मोहम्मद शाहिद उमर। मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद तलहा रब्बानी। अच्छा, क्या करते हो? मैं एफएससी प्री मेडिकल। आप लोग भी एफएससी प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर? सेकंड ईयर। आप भी सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर। सीनियर जूनियर का तो कभी मैच बनता नहीं होता, आप लोग कैसे साथ खड़े हो इत्तेफाक से? हमारे यहाँ वो वाला मामला नहीं है। चलो, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट। आपके यहाँ कैसा मामला फिर? हमारे यहाँ सारे फ्रेंडली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता नहीं है, हम मजाक से फ्रेंडली अपने सारे। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या टैलेंट है आप में? मेरे पास काफ़ी टैलेंट्स हैं। मैं जैसे कि? बुक्स रीड करता हूँ, पोइट्री करता हूँ, उसके अलावा बस ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बुक्स पढ़ता हूँ, पोइट्री पढ़ता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, तो कौन सी किताबें पढ़ते हो? मैं इस्लामिक हिस्ट्री की किताबें ज़्यादा से ज़्यादा, सीरत नबवी हो गई। सुनाओगे क्या? शेर कोई सुना है। बाद मरने के मेरी कब्र पर उसका रोना,
बाद मरने पे मेरी कब्र पर उसका रोना, कितना जालिम हूँ कि कातिल को रुला आया हूँ। आप मुझे बताएं क्या हॉबीज़ हैं आपकी? अरे फुटबॉल खेलते हैं और मोस्टली टाइम तो स्टडी के लिए। अच्छा, सुनाएंगे क्या हमें? मैं शेर सुनाऊंगा। सुनाइए। जब वो सामने था तो हमसे बात तक ना हुई, जब वो सामने था तो हमसे बात तक ना हुई, अब वो जा रहा है तो हम खिड़कियाँ खोलते हैं। क्या बात है, किसके लिए? ये बस एक इमेजिनेशन है, कोई नहीं। इमेजिनेशंस में कौन है? इमेजिनेशन तो उसका हम किसी को रोक तो नहीं सकते, कोई भी आ जाता कोई भी है। आ सकता है। अब आजकल कौन है? आजकल कोई भी नहीं। अच्छा, कोई भी नहीं है। ओके, आप बताएं आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी कोई ख़ास हॉबीज़ नहीं है, बस क्या सुनाओगे हमें? कुछ भी सुना दो। चलो, सवाल करती हूँ आप लोगों से, आपने जवाब देना है। ऐसी कौन सी चीज़ इंसान को 2 दफ़ा मुफ्त मिलती है ज़िंदगी में और तीसरी दफ़ा ख़रीदनी पड़ती है? सही होंगे। सही होंगे? अगर मैं कहूँ ना सही फिर? अगर वो कहते हैं तो दांत सही कह रहे हैं। वैसे दांत एक दफ़ा दूध के निकलते हैं, दूसरी दफ़ा मैच्योर निकलते हैं और तीसरी दफ़ा फिर लगवाएंगे। बिल्कुल ठीक जवाब। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने प्रोग्राम को। आज के प्रोग्राम में एक सवाल शामिल किया था, इसका जवाब देते चलूँ आपको। सवाल ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान को ज़िंदगी में 2 दफ़ा मुफ्त मिलती है, बाकी तीसरी दफ़ा उसको ठीक ठाक पैसे लगाने पड़ते हैं उसको लेने के लिए, तो वो है दांत। दांत आपको ज़िंदगी में 2 दफ़ा तो मुफ्त मिलते हैं, तीसरी दफ़ा लगवाने जाओ तो बंदा खुद सोचने लग जाता है कि यार इतने तो पैसे ही नहीं है जितने के उसके दांत बता दिए। अगली एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी। आई होप आपने इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा आप सबको प्रोग्राम में। व्यूअर्स, अगली एपिसोड में मुलाकात होगी हमारी, और तब तक के लिए आप सबने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है, देखते रहना है अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप। अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।